मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुछ दिन पहले नरेंद्र मेहता ने पत्रकार परिषद लेकर प्रताप सरनाइक विधायक जो शिवसेना के विधायक है उन पर कई आरोप लगाए हैं। हमारे साथ में इस वक्त प्रताप सरनाइक मौजूद है। कई आरोप मेहता ने लगाए हैं आप पर, कहा कि आपके जितने भी आरोप होते हैं वो झूठे आरोप होते हैं। ये तो मेहता ने क्या बोला ये तो मैंने सुना नहीं है। आप बोल रहे हो वो सत्यता मान रहा हो, क्योंकि आप वरिष्ठ और बहुत अच्छे पत्रकार हैं जो शहर के विकास के लिए हमेशा अच्छा काम करने वाले आप लोग सब लोग हैं। तो आपके ऊपर विश्वास रख के मैं यही बयान करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मेहता जी ने जो बोला था वो उसमें अगर कुछ सही रहता था तो ठीक है, हम मानते थे कि बाबा मेहता जी सही बोल रहे हैं। मगर आज टैक्स के रूप में मैंने महापौर जी को एक खत दिया और उसने यही कहा है कि मुंबई और ठाणे ने माननीय उद्धव साहब ठाकरे और माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जिस तरह से प्रशासन को साथ में लेके ठहराव बनाया, उसी तरह का ठहराव आप भी बनाओ। मैंने उसकी कॉपी भी माननीय महापौर जी को दी है और उनको ये भी कहा है कि महापौर महोदया के जैसे मीरा भाईंदर और को अगर आपको टैक्स में लोगों को माफ़ी देनी है तो जिस तरह से ठाणा ने ठहराव बनाया उसी तरह का ठहराव कीजिए, नहीं तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग राजकीय प्रेरणा लेके या राजकारण करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैंने उनका स्वागत किया और जिस तरह से ठाणा में किया उसी तरह से मीरा भाईंदर में वो अगर करेंगे तो राज्य शासन के पास से मंजूर करके लेके आने की जिम्मेदारी गीता जैन विधायक और मैंने ले ली है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 15,000 पानी के अवैध कनेक्शन है, इस तरह का आरोप लगाया था आपने। महासभा में महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस आरोप को पूरी तरह से नकारा है। क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने ये नकारा है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आज भी दिल से कहता हूं, अगर महापौर महोदया ये कहेंगे कि मीरा भाईंदर शहर में इतने अवैध कनेक्शन है तो अपने प्रभाग से शुरुआत करेंगे। प्रभाग क्रमांक 14 के सभी अवैध कनेक्शन पहले निकाला जाए और बाद में जो भोला नगर है या अशोक तिवारी जी का वार्ड है उसमें से भी अवैध कनेक्शन जो है निकाला जाए। ये अगर वो खुद कहेंगे और खुद लेटर दे देंगे कि इस तरह से अगर अवैध कनेक्शन कट किए जाए तो मैं मानूंगा कि महापौर महोदया सच बोल रही है। मगर आज भी मेरा जो आरोप था वो आरोप के ऊपर नज़र रखते हुए कमिश्नर साहब ने सोनवणे नाम का जो भ्रष्ट अधिकारी था उसका तबादला कर दिया। पानी के जो अवैध कनेक्शन देते थे और साथ ही में वैध कनेक्शन करोड़ों रुपए बिल्डरों से लेके वो कमाते थे वो सोनवणे का ट्रांसफ़र कर दिया और उसका इंक्वायरी कर दिया और खुद के दालन में ही या खुद के पास ही वो पानी के कनेक्शन की जो सैंक्शन है वो उन्होंने रख दिया। तो मैंने आरोप किया इसलिए ये हो गया। BSUP की योजना के बारे में भी वैसा ही है। पहले जो टेंडर निविदा प्रक्रिया थी वो निविदा प्रक्रिया में मेहता जी का जो आदमी था उसको काम नहीं मिल रहा था, लोएस्ट जो ठेकेदार था उसको काम मिल रहा था, कंपटीशन हो गई। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी में वो जब भी प्रस्ताव लाया तो उन्होंने जानबूझकर उस पर सैंक्शन नहीं होने दिया। फिर प्रशासन ने गवर्नमेंट के पास भेज दिया, फिर गवर्नमेंट के पास पीछे लग के हम लोग ने वो सैंक्शन करके लाया, उसमें 6 महीना गया। मगर उनको अगर BSUP की योजना जल्दी से जल्दी बनानी होती थी तो वो मंजूर करते थे लोएस्ट, बाद में तो उनको मंजूर करना ही पड़ा। फिर BSUP की योजना पैसे की वजह से रखती थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद BSUP की योजना जो कांग्रेस के कार्यकाल में चल रही थी वो बंद हो गई, फंड आना बंद हो गया। मैंने MMRDA के पास उसके पीछे लगा। हमारे MMRDA के जो कमिश्नर है और साथ ही में एकनाथ शिंदे जो उसके मिनिस्टर है उनके पीछे लग के मैंने 180 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया, इसलिए BSUP की योजना का काम चालू हो गया। मैं आज भी यही कहता हूँ कि जो मैंने आरोप किया बिल्डिंग नंबर 6 में नहीं, मगर बिल्डिंग नंबर 6 में 294 लाभधारक थे। वो लाभधारकों को इन भ्रष्ट लोगों की वजह से या भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से उनको घर नहीं मिल रहा था। तो अगस्त महीने में मैंने स्थगिति का लेटर दिया था और दिसंबर 21 तारीख को मैंने वो स्थगिति उठाओ, क्योंकि वो भ्रष्ट कर्मचारियों और भ्रष्ट लोगों की वजह से बाकी के लोगों को घर नहीं मिल रहा है। तो एकनाथ शिंदे साहब ने वो स्थगिति उठाई और उन लोगों को घर मिल गया। मगर आज भी मैं उसी मेरे विधान पे ठाम हूँ क्यों ये BSUP योजना में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। मैंने कल ही कमिश्नर साहब को कहा कि वो दोनों कर्मचारियों को आप कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उनको निकाल दीजिए और एक उपायुक्त दर्जे का जो अधिकारी है उसके माध्यम से उसकी इंक्वायरी कर दीजिए ताकि गरीबों को वहाँ पे न्याय मिले। दहीसर से भाईंदर का लिंक रोड का एक ट्वीट किया था आदित्य ठाकरे ने, उन्होंने इस पर भी अपना बयान दिया कि वो ऑलरेडी 4 साल पहले MMRDA द्वारा सेंक्शन किया गया है रास्ता। क्या है कि नरेंद्र मेहता जी, मैं बार बार वही कहता हूँ कि हमेशा
वो ये भूल जाते हैं कि वो विधायक अभी नहीं है। उनको शायद मालूम नहीं रहेगा कि अभी शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे हैं। MMRDA ने वो प्रस्ताव रखा था, जरूर प्रस्ताव रखा था, मगर 3000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आने की वजह से MMRDA ने हाथ ऊपर करके दिया और वो खर्चा उस वक्त करने से मना कर दिया। जो प्रपोजर था वो प्रपोजर कैंसिल हो गया। फिर वो दहीसर के टोल नाके में जो ट्रैफिक होती है उसकी वजह से मैं आदित्य ठाकरे साहब को 2-3 बार मिला, तो उस दौरान ऐसा तय हो गया कि अगर दहीसर से भाईंदर आने के लिए, मीरा रोड आने के लिए अगर दूसरा पैरेलल रास्ता बनाया जाए तो वो रास्ता का खर्चा MMRDA ने करती है तो कौन करेगा। मैं कमिश्नर चहल साहब का दिल से धन्यवाद देता हूं और माननीय आदित्य साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मीरा भाईंदर भले कॉरपोरेशन है मगर मीरा भाईंदर जाने के लिए ये रास्ता जरूरी है 45 मीटर का, तो उन्होंने महानगर पालिका के खर्चा से 45 मीटर का रास्ता करीबन 1500 करोड़ रुपए के खर्चे को मान्यता दी और जल्दी ही उसका काम अभी चालू हो जाए। एक आखिरी सवाल सरनाइक साहब, कार शेड का विरोध हो रहा है, मेट्रो कार शेड का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, विकास के लिए तो शिवसेना, आप भी जानते हैं मीरा भाईंदर शहर में विकास हो रहा है और शिवसेना के माध्यम से बहुत सारे विकास हो रहा है। 2 विधायक वो विकास के काम कर रहे हैं, मगर एक बात भी आपको तय करना चाहिए कि विकास अगर होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे भूमिपुत्र हैं, जो किसान हैं, उनके घरों के ऊपर से, उनके खेतियों के ऊपर से बुलडोज़र या नांगर चला जाए और जो विकास हो, ऐसा विकास शिवसेना कभी मानती नहीं है। मैं यही कहता हूँ, हमारे सांसद है राजन विचारे, स्थानीय विधायक है गीता जैन, मैं खुद हूँ, हम और स्थानीय नगर सेवक, इनको सबको लेके MMRDA ने एक मीटिंग करनी चाहिए। विकास चाहिए, मेट्रो अगर है तो कारशेड भी होना चाहिए, मगर सब लोगों को विश्वास में लेके अगर वो काम करेगी MMRDA तो हम उनके साथ में रहेंगे। ये सभी प्रॉपर्टी, वो सभी जो ज़मीनें हैं, ये सभी जो घर है, जो भूमिपुत्र का पिछले कई सालों से हक है, ऐसा ज़मीन और ऐसे जो घर है और हमारे बाप के ये हिसाब से MMRDA कहीं पे भी जाके रिजर्वेशन डालेगी तो शिवसेना मानेगी नहीं। सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के बाद में भी, बावजूद भी मैं रास्ते पे उतर के भूमिपुत्रों के साथ में रहूँगा। ये थे विधायक प्रताप सरनाइक। भले ही मेट्रो कार शेड का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, शिवसेना पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। इस तरह का आज विधायक प्रताप सरनाइक ने गवाही दी है हमारे चैनल के माध्यम से। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।